वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव की परिक्रमा के कुछ विशिष्ट नियम। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था पहले कि शिव मंदिर में आप कभी भी ताली नहीं बजा सकते। अभी ताली बजा सकते हैं, लेकिन बिना कोई समय के आप शिव जी के मंदिर में आप ताली नहीं बजा सकते, कि हमारे शास्त्रों के ये सारे विधान है। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको उनके विशिष्ट नियम को भी आपको मानना पड़ेगा। हमारे सनातन धर्म के अंदर शिव जी को भोले भंडारी भी कहा जाता है, भोलेनाथ, उनको रुद्र भी कहा जाता है, कि उनके दोनों गुण उनके ही है। सबसे भोले भी वही है, सबसे क्रोधी भी वही है। तो अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो कुछ नियम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप पे शिव जी की कृपा है, अगर आपके हृदय के अंदर उनके प्रति थोड़ा सा भी आस्था का भाव होगा तो उनका जो हृदय है वो तुरंत ही पिघल जाता है, उनकी कृपा दृष्टि आप पे बनी रहती है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा कृत्य कर दिया कि जिससे शिव जी आप पे क्रोधित हो जाए तो उनके दंड के भी आप भागी बन सकते हैं। तो शिव जी की पूजा में सब बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये परिक्रमा का जो नियम है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके रिगार्डिंग एक कथा भी है। पुष्पदंत नाम का गंधर्व का राजा था। आपने महिम्न स्तोत्र सुना होगा, शिव महिम्न स्तोत्र, उनकी रचना इन्होंने ही की थी। जो गंधर्वों के राजा थे पुष्पदंत, उनके पास एक विशिष्ट शक्ति थी कि वो अदृश्य हो सकते थे। लेकिन वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, और उनका एक शौक था कि वो अलग अलग पुष्प चुन के लाते थे, और वो सभी पुष्प उनको भगवान शिव को अर्पित करना उनको बहुत ही पसंद था। लेकिन इसके लिए वो छल का भी सहारा लेते थे। वो आजू बाजू के जो राज्य थे वहां पे जाते थे, उनके बगीचे से कुछ पुष्प भी वो चुरा कर लाते थे और फिर शिव जी को चढ़ाते थे। अदृश्य होने की शक्ति के कारण उनको भी पकड़ भी नहीं पाता था। तो ऐसे आजू बाजू के जो राजा थे वो लोग सोच विचार में पड़ जाते कि उनके बगीचे से इस सारे पुष्प चले कहाँ जाते हैं, कि हर रोज उनके पास कोई ना कोई कंप्लेंट जाती थी कि बगीचे के अंदर पुष्प नहीं है, जो अलग अलग उगाए जाते हैं, अलग अलग कुछ स्पेशल रूप से कुछ पुष्प उगाए जाते हैं, वो मिलते नहीं थे जो देवाचर के लिए यूज होते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि पड़ोसी के एक राजा थे, वहां पे पुष्पदंत गए, अपनी अदृश्य होने की शक्ति के कारण वहां से पुष्प वो चुरा लेकर आए। फिर वो शिव जी को पुष्प चढ़ा रहे थे पुष्पदंत, लेकिन भूल से परिक्रमा करते समय उन्होंने जो शिवलिंग की जो जहां से जल वापस निकलता है, शिवलिंग के ऊपर आप देखा होगा जहां से जल निकलता है, जिसे जल निर्मली बोलते हैं, जल की बाहर निकलने की जो जगह होती है, अगर आपने उसकी परिक्रमा पूरी कर ली तो शास्त्रों के अनुसार आप पाप के भागी होते हैं और आपकी अंदर की शक्तिशाली चली जाती है। पुष्पदंत से भी यही गलती हुई। उसने वहां की जो परिक्रमा जो शिवलिंग की कर रहा था, उसने वो जल निर्मली को उसने क्रॉस कर लिया परिक्रमा करते समय। उसी समय पुष्पदंत की अदृश्य होने की शक्ति चली गई। फिर भगवान शिव से उन्होंने पूछा कि मेरी अदृश्य होने की शक्ति क्यों चली गई, तो उन्होंने बताया कि आपको आपके दंड का भी, आपको जो आपने जो पाप किया है, पुष्प आप चुरा रहे हैं, आप भले ही मुझे अर्पण करें लेकिन आप पुष्प चुरा रहे हैं, तो इसी के कारण आपकी अदृश्य होने की शक्ति भी चली गई, क्योंकि आप मेरे दंड के भागी है, क्योंकि आपने परिक्रमा मेरी पूरी कर ली है। तो भगवान शिव की परिक्रमा, शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं होती, उनकी परिक्रमा आधी ही की जाती है। जहां से वो जल निर्मली जो होती है, जहां से जल बाहर निकलता है, वहीं से आप परिक्रमा करते समय वहीं से आपको वापस लौटना होता है। तो शिव जी की परिक्रमा अगर आप पूरी करते हैं तो आप दंड के भागी होते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। कभी कभी ऐसा होता है कि शिवलिंग के जो बाहर निकलने की जगह है, आई मीन पानी की, जिसे जल निर्मली कहा जाता है, जहां से जल निकलता है, वो अगर ना हो, सिर्फ शिवलिंग ही हो, वो अगर नीचे दबी हुई होती है कभी कभी, तो आप ऐसे शिवलिंग की परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। लेकिन आप जहां पे भी जल निर्मली हो वहां पे आप शिव जी की पूरी परिक्रमा कभी भी नहीं कर सकते, आप दंड के भागी हो सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।